हेलो फ्रेंड्स, हर्ष अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष। आज हमें आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 को लेकर। तो क्या है इसको चलिए हम देख लेते हैं। इसमें है क्या, सवालों के सही जवाब देने पर भी मिल सकते हैं कम नंबर। जी हाँ, आप थंबनेल देख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, क्या आपको है पीटी के इस नियम की जानकारी? तो चलिए इसके बारे में क्या रूल है, क्या नियम है, उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक अमर उजाला का कटिंग है। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 सवालों के सही जवाब देने पर भी मिल सकते हैं कम नंबर। क्या आपको है पीटी के इस नियम की जानकारी? तो चलिए इसको हम आगे देख लेते हैं। देखिए नीचे, उत्तर प्रदेश में 24 अगस्त को पीटी आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को लेखपाल समेत कई भर्तियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा नीचे चलते हैं और नीचे देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए लागू की गई प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पीटी में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राज्य में अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्रुप सी की भर्तियों में शामिल होने के लिए पीटी पास होना जरूरी है। यही वजह है कि पहली बार हुई इस परीक्षा में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पीटी के बाद यूपी ट्रिपल एस सी मार्च 2022 से पहले, देखिए यहाँ पे दिया है, यूपी ट्रिपल एस सी मार्च 2022 से पहले लेखपाल के करीब 8,000 पदों समेत कुल लगभग 23,000 भर्तियाँ निकालेगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की थ्रू जो भी वैकेंसी होनी है वो मार्च से पहले जो है आ जाएंगी, उसके बाद वो क्लियर भी हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपने भी पीटी में हिस्सा लिया है और अब आप लेखपाल भर्ती में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए, ये तो इनका प्रचार है। आगे चलते हैं। सवालों के सही जवाब देने पर भी मिल सकते हैं कम नंबर। चलिए, हमारा मुद्दा ये था, इसको हम देख लेते हैं। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सही जवाब देने के बाद भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। दरअसल यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पीटी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन में पहले ही साफ साफ बता दिया गया था कि अगर परीक्षा एक से अधिक पाली में होगी तो नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू होगी। आप सभी को पता है कि 24 अगस्त पीटी 2 पालियों में आयोजित किया गया था, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू होगी। ऐसी स्थिति में ये संभव है, देखिए ये क्या लिखा है, संभव है कि आपने जितने प्रश्न सही जवाब किया है आपको उसके पूरे नंबर नहीं दिए जाएं। जी, ये बिल्कुल सही बात है। नॉर्मलाइजेशन में अक्सर देखा गया है कि ज़्यादा वालों का नंबर जो है, जिसको ज़्यादा अंक मिले हैं उनके कम हो जाते हैं और कम वाले को ज़्यादा नंबर दे दिया जाता है। इससे होता क्या है कि जो क्वेश्चन का स्तर है वो नॉर्मल हो जाता है। आगे क्या है देखिए, क्या है नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था और क्यों नहीं दिए जाएंगे पूरे नंबर। आपको बता दें कि अलग अलग पालियों में होने वाली परीक्षाओं में कई बार अभ्यर्थियों की ये शिकायत होती है कि उनकी पाली में कठिन प्रश्न आए थे और दूसरे अभ्यर्थियों की पाली में आसान प्रश्न। ऐसे में मार्क्स के असमान वितरण को रोकने के लिए परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जाती है। इसमें एक फार्मूले के तहत जिस पाली में कठिन प्रश्न आते हैं उस पाली के अभ्यर्थियों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क देकर और जिस पाली में आसान प्रश्न आते हैं उस पाली के अभ्यर्थियों को कुछ मार्क्स काट कर ये सुनिश्चित किया जाता है कि सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से नंबर मिले हैं। पीटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को इसी आधार पर नंबर मिलेंगे। इसलिए अगर आपके पाली में आसान प्रश्न आए थे तो ये संभव है कि आप जितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं आपको उससे कम नंबर मिले। तो कुल मिलाकर यही है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसका किसी को फ़ायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा। वैसे सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई सुबह वाला जो पेपर हुआ था फर्स्ट पाली का, उसका पेपर कुछ टफ था, उसके करंट कुछ टफ थे,
इस वजह से सुबह वालों का नंबर बढ़ने के चांस ज़्यादा है और सेकेंड पारी का जो है उनका नंबर कट सकता है। और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।